भाई वॉर 2 और कुली आज के दिन की टारगेट मूवीज थी। 14 अगस्त पे रिलीज करने का मेकर्स का जो दिमाग था वो आज के दिन का था, यानी कि डे 2 में अच्छी ओपनिंग लगे। तो भाई आज अच्छी ओपनिंग लग भी रही है। बुक माई शो पे आप जाके देखेंगे तो वॉर 2 के जो टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं वो 14.33 के हो रहे हैं, कूली पावर हाउस के 1.84 के और खाली कूली के 13.8 के, ये सब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्लस कूली फिल्म अपनी लैंग्वेज छोड़ के तेलुगु मार्केट में पहली ऐसी फिल्म बन चुकी है जो कि 20 करोड़ से ऊपर की कलेक्शन यहाँ पे कर रही है। कल था डे वन में दोस्तों इस मूवी को अच्छे रिव्यूज नहीं मिले, यानी कि मिक्स रिव्यूज मिले। बहुत से लोगों ने अच्छा कहा और बहुत से लोगों ने बुरा कहा। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं कि कूली के लास्ट में हमें क्या दिखाया गया और वॉर 2 के लास्ट में हमें क्या दिखाया गया। देखो यहाँ पे स्पॉइलर मैं दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक्साइट करने का मेरा यहाँ पे मन है, ताकि आप लोग एक्साइट हो और आप इस मूवी को जाके देखो। मूवी अच्छी है, मूवी आप लोगों को देखनी चाहिए। देखो यहाँ पे वॉर 2 में अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई शाहरुख खान भी होंगे, सलमान खान भी होंगे, उनका रेफरेंस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऋतिक रोशन 2 बार पठान का रेफरेंस यहाँ पे दे रहे हैं, एक बार लास्ट में दे रहे हैं और एक बीच में दे रहे हैं, यानी कि जब वो बात कर रहे हैं किसी से तो पीछे बैकग्राउंड में भाई बीजीएम बज रहा है पठान का। अब देखना अगर आप जाके इस चीज को नोट करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। इवन फिल्म के अंदर 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है। पहला आप लोगों को जूनियर एनटीआर का दिखेगा, ये भी मैं आप लोगों को स्पॉइलर दे रहा हूं। और वो क्यों दिखेगा जबकि आप लोग कह रहे हो भाई पूरी फिल्म में, तो मैंने पोस्ट क्रेडिट ऐसा क्यों बोला है। दूसरा मिलेगा भाई बॉबी देओल का, अल्फा से कनेक्ट हो चुका है। प्लस मैं कूली की बात करूं तो कूली के एंडिंग में एक चीज यहां पे निकल के आई है कि जो आमिर खान और लोकेश कनगराज की एक फिल्म है जो कि आने वाली है, वो आई थिंक सो इसी मूवी से कनेक्टेड होगी। जिस तरीके से हमें लास्ट एंडिंग में दिख रहा है वो हमें यही चीज कह रहा है कि हो सकता है कि इससे कनेक्टेड हो और ये चीज एक सीरीज चले आगे जाके। मे भी हो सकता है कि ये फिल्म एलसीयू से भी कनेक्टेड हो सकती है, लेकिन इस फिल्म में कोई भी एलसीयू से कनेक्शन नहीं दिखा। हो सकता है कि आगे जाके ऐसा हो जाए और इसके बारे में किसी ने भी कोई बात नहीं की है। भाई जो देख के आएगा वही यहाँ पे बात करेगा। नागार्जुना के छोटे भाई आमिर खान बने हुए हैं, इससे ज्यादा और क्या स्पॉइलर दूं, आप लोगों को पता चल ही चुका होगा। भाई हम लोग फिल्म देखते हैं, बिना देखे कोई भी यहाँ पे चीजें होती नहीं है। फिलहाल मैं अगर दोस्तों वॉर 2 की डे 1 की, यानी कि कल जो हुआ हिंदी की ऑक्यूपेंसी नाइट में क्या रेस्पॉन्स लेके आई, इवन आज डे 2 में इंडिया और वर्ल्ड वाइड से कितना करेगी, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूं। भाई मुंबई की कल रात को जो ऑक्यूपेंसी थी वो निराशा, मतलब झलक बिल्कुल भी नहीं थी। आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि भाई रिव्यूज के गलत आने के बाद में ये मूवी डाउन होगी, तो भाई कम से कम 47% की नाइट की ऑक्यूपेंसी थी। दिल्ली में थी 50% की, पूना में थी 38% की, बेंगलुरु में थी 78% की और मुंबई में जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी वो देखो आप 14%, दिल्ली की भी 14%, पूना की भी 14%, बेंगलुरु की भी 27%। मतलब सुबह की ऑक्यूपेंसी और नाइट की ऑक्यूपेंसी में आप लोगों को जमीन और आसमान का फर्क दिखेगा। तेलुगु टुडे की वॉर 2 की ऑक्यूपेंसी थी नाइट की हैदराबाद की 87%, बेंगलुरु की थी 85%, जबकि मॉर्निंग की हैदराबाद की अच्छी थी 78%, बेंगलुरु की भी 71%। यानी कि एनटीआर के जो फैंस थे वो प्रॉपर तरीके से सुबह से शाम तक थिएटर में जमे रहे। भाई ये चीज देखने में काफी अच्छा लगा। इवन कूली द पावर हाउस, यानी कि हिंदी मार्केट में मुंबई में 65% की ऑक्यूपेंसी नाइट की रही, जबकि मॉर्निंग की थी 35% की। दिल्ली में 17% की ऑक्यूपेंसी रही कूली पावर हाउस की दिल्ली और नाइट की भाई 44% की। पूना की नाइट की थी 73%, बेंगलुरु की थी 91%, जबकि इन दोनों की पूना की बात करूं तो 48% मॉर्निंग की थी और बेंगलुरु की थी 41% की। अब बात करते हैं भाई तेलुगु टूडी कूली की। भाई हैदराबाद में 99%, यानी कि भाई साहब ऑलमोस्ट फुल शोज। बेंगलुरु में भी 85%। तेलुगु टूडी की बात कर रहा हूं, जबकि मार्केट ओरिजिनल इसकी तमिल की है। तेलुगु में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला है। रजनीकांत साहब का क्रेज तेलुगु में भी जबरदस्त रहा। एंड भाई मेन लैंग्वेज तमिल। भाई चेन्नई में 97% की ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग की थी, जबकि नाइट में 99% की थी। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक पब्लिक धाराशाही तरीके से थिएटर में बैठी रही। एक भी आदमी मुझे लगता है कि उठ के नहीं गया होगा सुबह से लेकर शाम तक। हर एक पर्सन ने भाई साहब सारे टिकट यहाँ पे बुक कराए होंगे। तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी तो दोनों ही फिल्मों की अच्छी रही नाइट की। अब बात करते हैं कि मूवी और कितना कर रही है। देखो अगर मैं गलत नहीं हूं तो वॉर 2 यहाँ पे 30 करोड़ प्लस यहाँ पे जाने वाली है। अब 30 करोड़ प्लस वो 50 करोड़ भी हो सकता है और मे भी भाई वॉर 2 डे 1 में, यानी कि डे 1 का डाटा लगभग इसका जो आया है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं कि आया कितना है। वॉर 2 का डाटा दोस्तों लगभग यहाँ पे 52 करोड़ के आसपास का जो ट्रेड दिखा रहा है वो दिखा रहा है।
इवन हिंदी में इसने कितना किया वो भी मैं आप लोगों को शो करा ही देता हूं। 29 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है, जबकि तमिल में 0.25 एंड तेलुगु में 23.25 करोड़। यानी कि ये भी एक मुंह तोड़ जवाब है उन लोगों को जो यहाँ पे उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। और भाई देखो, हिंदी में 29 करोड़ बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला मेरे हिसाब से, तेलुगु में ठीक देखने को मिला, लेकिन आज इससे भी ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। यानी कि आज अगर हम देख रहे हैं कि डे 1 में 52.50 करोड़ आ रहा है, तो मे बी आज ये मूवी 65 करोड़ इंडिया नेट कम से कम, मैं बता रहा हूं कम से कम करने वाली है 65 करोड़ आराम से। दोस्तों ये मूवी आराम से जाएगी, आराम से 65 करोड़, क्योंकि जिस तरीके की एडवांस बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है डे 2 की, वो काफी कमाल की देखने को मिल रही है। कूली की डे 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी जा सकती है और डे 1 में इसने कितना किया वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं। डे 1 में जो ट्रेड बता रहा है 65 करोड़ के आसपास का बता रहा है, मे बी डे 1 का डाटा डे 2 से भाई कम ही रहेगा। यानी कि आज जो एडवांस बुकिंग हुई है कमाल की हुई है, लगभग आज ये मूवी 85 करोड़ के आसपास आराम से टच करने वाली है, 85 करोड़। और तो और कूली भाई यहाँ पे डे 1 में ओवरसीज से दोस्तों कम से कम 80 करोड़, 70 से 80 करोड़ यहाँ पे करेगी। यानी कि 65 और 80 कितना हुआ, कम से कम दोस्तों 150 करोड़ से ऊपर का डे 1 का कूली का वर्ल्ड वाइड का पोस्टर आएगा। और मे बी वॉर 2 का यहाँ पे 100 करोड़, मे बी चांसेस ये है कि मेकर्स यहाँ पे 100 करोड़ का पोस्टर आराम से यहाँ पे देंगे जरूर। भाई कमाल हो गया है, एक एक चीज यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। इवन नॉर्थ अमेरिका की मैं डिटेल आप लोगों को बताता हूँ, डे 1 एंड डे 2 रिपोर्ट्स। भाई यहाँ पे कूली 3.04 मिलियन डॉलर, प्रीमियर ग्रॉस 25.23 करोड़, यानी कि 25 करोड़ 23 लाख, ठीक है। डे 1 मॉर्निंग एडवांस $5,60,000, जिसका बनता है 4.65 करोड़। डे 1 अभी तक की रिपोर्ट $6,85,000, 5.69 करोड़। ये मैं आप लोगों को डाटा बता रहा हूं रात तक का जो मैंने कलेक्ट किया था। डे 1 भाई $7,45,000, 6.18 करोड़। यानी कि ये जो डाटा है, ये जो मैंने अभी रिपोर्ट 1 बताई ये था शाम तक का, यानी कि 7 बजे तक का। उसके बाद जो डाटा है रिपोर्ट 2 में वो 6.18 करोड़ का आया। डे 2 एडवांस बुकिंग यानी कि आज की कूली की जो हुई है 3.53 करोड़ की हुई है। ये लगभग रात का डाटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना। अब वॉर 2 की बात करते हैं। डे 1 मॉर्निंग एडवांस बुकिंग जो हुई डे 1 में, यूएसए प्रीमियर रहने दो, $1,60,000, यानी कि 1.33 करोड़। डे 1 रात तक का डाटा था दोस्तों 3,15,000, 2.61 करोड़ इसका जो डे 1 का आ रहा है। फिर रात को 11 बजे का डाटा आया डे 2 एडवांस का $2,10,364, यानी कि 1.75 करोड़। ये समझ लो आप। यूएसए डे 1 शो काउंट, कूली 492 लोकेशंस, 2012 शोज, तमिल 1217, तेलुगु 641, हिंदी 154, वॉर 2 594 लोकेशंस, 1929 शोज, हिंदी 1320, तेलुगु 551 और तमिल 18। तो आप लोग देखो भाई रेस्पॉन्स तो अच्छा मिल रहा है और मजा भी आ रहा है देखने में। और डे 2 में मैंने आप लोगों को बताया आज इतना करेगी। बाकी इसका डे 1 का वर्ल्ड वाइड का जो भी डाटा मैं आएगा मैं आप लोगों को जरूर यहाँ पे बताऊंगा। मे बी 1 बजे तक का यहाँ पे वॉर 2 और कूली मेकर्स यहाँ पे दे सकते हैं। जो भी होगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और हाँ, मूवी को देख के जरूर आओ। और अगर अभी तक नहीं देखा है भाई, फिल्म अच्छी है, दोनों ही फिल्में यहाँ पे अच्छी हैं। इवन मैंने दोनों ही फिल्मों के बारे में आप लोगों को बताया ताकि आप लोगों को एक्साइटमेंट हो और आप लोग इस मूवी को जाके देख के आओ। मुंह तोड़ जवाब तो देखो आज मिलने वाला है। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।